आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्यों फिर चर्चा में 39 साल बाद छत्तीसगढ़ का कुल्हाड़ी घाट गांव। प्रधानमंत्री रहते हुए जिस गांव को राजीव गांधी ने लिया था गोद, कैसे बना लाल आतंक का सेफ जोन। आखिर 1 करोड़ के इनामी नक्सली जयराम का ऐतिहासिक गांव से क्या है संबंध। सुरक्षा के लिए 10 गार्ड और हाथ में AK-47, फिर कैसे मारा गया चलपति। और राजीव और सोनिया ने जहां बिताई थी रात, कैसे उस गांव के बदहाल हुए हालात। नमस्कार, बंधन, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत की बात। आज बात उस ऐतिहासिक महत्व के गांव की जहां 39 साल पहले राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने खूबसूरत वादियों के बीच रात बिताई थी। आज बात उस गांव की जिसे प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने गोद लिया था। बात उस गांव की जो बन गया नक्सलियों के लिए आराम फरमाने का अड्डा। और आज भारत की बात में बात उस गांव की जहां 1 करोड़ के इनामी नक्सली के साथ मारे गए 2 दर्जन के करीब नक्सली। और बात उस ऑपरेशन की जिसमें जवानों ने लिए साथियों की शहादत का बदला। बीते दिनों बीजापुर के कुटरू में हुए नक्सलियों के लगाए IED ब्लास्ट में नौजवानों की शहादत के लगे झटके के बाद बस्तर में फोर्स जबरदस्त एक्शन में है। लगातार एंटी नक्सल अभियान के बाद नक्सली अब बॉर्डर एरिया की तरफ अपनी मांद में जा डूबे। लेकिन फोर्स ने भी वहीं जाकर उनके सफाई का अभियान चलाया और नक्सलियों को उनके ठिकाने से निकाल कर मारा। एक बार फिर 20 नक्सली फोर्स के हाथों मारे गए। ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, जैसे कि संकेत मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल डटकर नक्सलियों के खात्मे के लिए लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। साल 2025 को शुरू हुए अभी 21-22 दिन ही हुए हैं, तो 21 जनवरी तक छत्तीसगढ़ में करीब आधा सैकड़ा 50 से ज़्यादा नक्सली ढेर हो चुकी। गरियाबंद में जवानों के ऑपरेशन के बीच तेलंगाना CPI-ML ने एक पत्र जारी किया है और इसके जरिए उन्होंने समझौते करने और छत्तीसगढ़ में विनाश की लड़ाई बंद होने की बात कही है। कौन? माओवादी इतनी डर में है, इतने दहशत में है, कह रहे समझौता कर लो। समझौते सरकार थोड़ी करेगी। सरकार को अगर करना होता, जवानों को अगर करना होता तो घुस के तुम्हारी मान में क्यों मारते। समझौते करना है तो तुम करो नक्सलियों। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर स्थित गरियाबंद जिले के कुल्हाड़ी घाट के जंगलों में रविवार रात से सुरक्षा बलों का संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और इस ऑपरेशन में दोनों तरफ से रुक करके फायरिंग होती रही। इस मुठभेड़ में
20 नक्सली जाहिर तौर पर मारे गए हैं। वहीं इनमें सबसे बड़ी बात ये, 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति भी इन मारे जाने वाले नक्सलियों में शामिल है। छत्तीसगढ़ पुलिस के अनुसार जयराम नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी का सदस्य था भैया, छोटा मोटा नक्सली या माओवादी नहीं था। तभी तो 1 करोड़ रुपए इनाम था ना। और ये चलपति एक नक्सली नेता होने के साथ साथ सुरक्षा बलों के लिए बड़ा खतरा था, माना जाता है ऐसा। और चलपति छत्तीसगढ़ और आसपास के हुए कई बड़े हमलों में सीधे तौर पर अगर शामिल नहीं रहा है तो मास्टरमाइंड जरूर रहा है। वो जो जवानों की शहादत हुई थी ना, उसमें भी ये शामिल था, बताया जाता है। 1 करोड़ के इनामी चलपति का असली नाम जयराम रेड्डी बताया जा रहा है। उसे नक्सली संगठन में रामचंद्र रेड्डी, अप्पा राव या रामू के नाम से भी जाना जाता था। कौन था चलपति? आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के माटेमपल्ली गांव का रहने वाला था ये, और जो केवल 10वीं तक पढ़ाई किया हुआ था। चलपति का मारा जाना या जयराम का मारा जाना पुलिस और सुरक्षा बल के लिए एक बड़ी सफलता है। उसकी मौत से नक्सली नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। सीधी बात, अरे इतना बड़ा नेता अगर मारा जाए, झटका लगना स्वाभाविक है। और इसीलिए नक्सली जो है अब कह रहे हैं कि समझौता करेंगे। समझौते का एक पत्र जारी किए हैं। तो जयराम जैसे नेताओं की पहचान अक्सर सुरक्षा बलों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है भैया। क्यों होती है? क्योंकि वे जंगलों और दुर्गम इलाकों में छिपे रहते हैं, कभी सामने आते नहीं हैं, बस उधर से अपना दिमाग चलाते रहते हैं। हर वारदात के मास्टरमाइंड जो है यही होते हैं। अबुझमाड़ क्षेत्र में लगातार मुठभेड़ों और सुरक्षा बलों की बढ़ती कार्रवाई के कारण कई नक्सली नेताओं को अपने ठिकाने बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। और इसी वजह से चलपति ने अपना ठिकाना बदल लिया और कहाँ आ गया? गरियाबंद उड़ीसा बॉर्डर पर। वो नक्सली संगठन का एक महत्वपूर्ण नेता था, कभी सामने नहीं आता था, इशारों पे चलते थे उसके छोटे मोटे नक्सली सदस्य, ये वो जो हैं, कहाँ क्या करना है, किस तरीके की वारदात करना है, मास्टरमाइंड हुआ करता था। और उसके नेतृत्व में नक्सलियों ने कई हमले किए थे, बड़े हमले किए थे। चलपति बस्तर के अबुझमाड़ के जंगलों में सक्रिय था लगातार, जो छत्तीसगढ़ का एक दुर्गम और घना क्षेत्र है। चलपति अपनी रक्षा के लिए चौकस रहता था, चौकन्ना रहता था। AK-47 उसके पास हमेशा, SLR हमेशा, आधुनिक हथियार उसके पास हमेशा रहते थे। और अपने साथ ये हथियार रखने के अलावा भी अपनी सुरक्षा में या चलपति की सुरक्षा में, जयराम की सुरक्षा में 8 से 10 गार्ड तैनात रहते थे। वो भी कैसे? हथियारबंद, बिल्कुल चौकस व्यवस्था, पूरी सुरक्षा। क्योंकि अबुझमाड़ क्षेत्र में हर वक्त खतरा बना रहता है। किससे? जवानों से। इसीलिए फुल मुस्तैदी के साथ उसकी सुरक्षा की जाती थी, बावजूद इसके ये मारा गया। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। नक्सलियों को तो मारा ही मारा, उनके हथियार भी बरामद किए। और मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक SLR सहित हथियारों, गोला बारूद और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस
आईईडी जिसे कहा जाता है, उसका बड़ा जखीरा भी बरामद किया है। तो ये तो थी वो बात जिसके चलते नक्सलियों में अब डर का माहौल है, क्योंकि उनका ऐसा नेता मारा गया है जो हमेशा सुरक्षा के घेरे में रहता था और जिसके पास खतरा पहुंचना लगभग नक्सलियों को तो लगता था कि नामुमकिन है। अब मैं बात दूसरी करूंगा जो आज भारत की बात का मेरा मुख्य विषय है। तो छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में इन दिनों कुल्हाड़ी घाट गांव की चर्चा ठीक उसी तरह हो रही है जैसे आज के करीब 39 साल पहले थी, जहां यह मुठभेड़ हुई है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले का कुल्हाड़ी घाट गांव और इसके आसपास का इलाका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अचानक फिर से चर्चा में है। सब सर्च मार रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कुल्हाड़ी घाट गांव को प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने गोद लिया था भैया, मामूली गांव नहीं है। तब की बात है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इस गांव को उन्होंने गोद लिया था। आके रात भी रुके थे, आगे बताऊंगा आपको। और आज वो गांव नक्सलियों का सेफ जोन बन गया है। बताइए, अगर प्रधानमंत्री किसी गांव को गोद ले और वहां गतिविधियां ऐसी कि नक्सली उसको अपना सेफ जोन समझ ले, 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सलियों के सहित जो है कमांडर्स नक्सलियों के यहां उनका डेरा होता था। चलिए बताता हूं ये इलाका आखिर नक्सलियों का सेफ जोन कैसे बन गया। प्रधानमंत्री ने जिस गांव को गोद लिया था, तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा की सीमा पर बसे इस गांव में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन किया है। अभी 19 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया ये ऑपरेशन। 22 जनवरी यानी अभी जब तक मैं पढ़ रहा हूं खबर तब तक जारी है। इस मुठभेड़ की वजह से रायपुर संभाग के गरियाबंद जिले का कुल्हाड़ी घाट गांव और आसपास का इलाका खूब चर्चा में। खूबसूरत वादियों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ कुल्हाड़ी घाट गांव ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्यों न रखे। कुल्हाड़ी घाट गांव साल 1985 में भी ठीक इसी तरह चर्चा में आया था, इससे ज्यादा चर्चा में आया था। चर्चा में अभी भी है, लेकिन उस समय भी चर्चा में आया था, क्योंकि 14 जुलाई 1985 को भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी अपनी पत्नी सोनिया गांधी के साथ इस गांव पहुंचे थे भैया। तब रायपुर जिले में आने वाला गरियाबंद का ये गांव राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में था। हर जगह चर्चा कि आखिर प्रधानमंत्री जिस गांव में गए हैं, कुल्हाड़ी घाट गांव, वो गांव कहाँ है, कैसा है, कितना खूबसूरत है। तो यहाँ पर कमार जनजाति बहुल्य जो है ये गांव, इस गांव में राजीव गांधी ने पत्नी सोनिया संग रात भी गुजारी थी। उन्होंने इस गांव को फिर गोद भी लिया था और ग्राम पंचायत क्षेत्र में राजीव गांधी की एक प्रतिमा भी लगाई गई है। उन यादों को संजोने के लिए राजीव गांधी के गांव आने के 39 साल बाद फिर से ये गांव चर्चा में है। इस बार चर्चा नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर हो रही है। उड़ीसा की सीमा पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से महज 160 किलोमीटर दूर, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, रायपुर राजधानी से सिर्फ 160 किलोमीटर दूर गरियाबंद का कुल्हाड़ी घाट गांव और आसपास का इलाका नक्सलियों का सेफ जोन कैसे बन गया? बहुत करीब है, कैसे बन गया, यह एक बड़ा सवाल है।
तो इस इलाके को नक्सली अपना सेफ जोन मानते थे। अब ना मानेंगे, अब मिल गया है उन्हें हिसाब किताब जो उनका हुआ है, लेकिन इसके पहले तो मानते थे, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो नक्सली दिमाग से चल रहे थे इस क्षेत्र को लेकर। इस क्षेत्र का उपयोग नक्सली रेस्ट जोन यानी कि आराम करने की जगह के रूप में किया करते थे। इधर उधर से आए, चलो कहाँ चल रहे आराम करने, कुल्हाड़ी घाट। अब बताया जा रहा है कि इस इलाके में जानबूझकर, मैं जैसे बता रहा हूं कि बड़े दिमाग से चल रहे थे, तो जानबूझकर नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं देते थे। क्यों? ताकि सुरक्षा बल यहां कोई बड़ा ऑपरेशन लॉन्च न करे। सुरक्षा बलों को भरमाए रखते थे कि नहीं भैया, इधर तो नक्सलाइट का उतना मूवमेंट नहीं है, यहाँ है प्रभावित है इलाका, लेकिन कुछ बड़ी वारदात नहीं हो रही। इस इलाके में नक्सलियों द्वारा बड़ी वारदातों को अंजाम न देने की वजह से सुरक्षा बल के जवान भी शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा सर्चिंग नहीं करते थे कि अरे वारदात ही नहीं हो रही, पता ही ठिकाना नहीं है, क्या सर्चिंग करें। और यही कारण है कि इस इलाके को सेफ जोन और रेस्ट जोन के रूप में नक्सली उपयोग करते आ रहे थे। उड़ीसा के नुआपाड़ से लगे इस गांव में पहाड़ व जंगलों का फायदा भी नक्सली उठाते थे। अगर जवान पहुंचे, कभी सर्चिंग ऑपरेशन हुआ भी, तो घने जंगलों में नक्सली चले गए। जो पहाड़ हैं, उन पहाड़ों में ऊबड़ खाबड़, उनमें भी आराम से छुपा जा सकता है। इसका फायदा भी नक्सली उठाते थे, इसीलिए सेफ जोन मानते थे। और पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नक्सलियों के केंद्रीय समिति का सदस्य चलपति या जयराम जब अबुझमाड़ से खदेड़ा गया, लंबे समय से छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ इलाके में सक्रिय था। चलपति को सैद्धांतिक व नक्सल के नए कैडर को लड़ाकू बनाने में महारत हासिल थी। नए लड़ाकुओं को ट्रेनिंग देने का काम भी चलपति के पास था। बताया तो ये भी जा रहा है कि बस्तर में सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के बाद चलपति को उड़ीसा राज्य का नक्सलियों के संगठन का प्रमुख बनाया गया और उसका ट्रांसफर कर दिया गया अबुझमाड़। अबुझमाड़ से ट्रांसफर उसका कर दिया गया, उड़ीसा का संगठन प्रमुख बनाकर अबुझमाड़ से उसका ट्रांसफर कर दिया गया। और दावा किया जा रहा है कि मुठभेड़ में अब तक 27 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जहां ये संगठन का प्रमुख जयराम मारा गया है। नक्सलियों के एक बड़े समूह को अलग अलग इलाकों में सीआरपीएफ, उड़ीसा पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्यवाही की है। और अब बताता हूं वो आंकड़े जो नक्सलियों के हौसले पस्त करने वाले हैं। जनवरी 2025 में 1 जनवरी से 21 जनवरी तक 50 नक्सली ढेर हो चुके हैं, यह जवानों ने कर दिए हैं। 3 जनवरी को गरियाबंद में 3 नक्सली ढेर हुए, 4 जनवरी को अबुझमाड़ में 5 नक्सली ढेर हुए, 9 जनवरी को बीजापुर में 3 नक्सली ढेर हुए, 12 जनवरी को बीजापुर में 5 नक्सली ढेर हुए और 16 जनवरी को बीजापुर में 18 नक्सली ढेर हुए। 21 जनवरी को गरियाबंद में 16 नक्सली ढेर हुए हैं। ये अभी तक का आंकड़ा है। कोई कह रहा 16 नक्सली, कोई कह रहा 20 नक्सली और कोई कह रहा कि 27 से ज़्यादा नक्सली यहाँ पर ढेर हुए हैं 21 जनवरी से लेके अभी तक पूरा जब
आंकड़े सामने आएंगे। पूरा सर्चिंग जब समाप्त होगा तो पता चलेगा कि कितने नक्सली ढेर हुए। और ये आंकड़े मैं इस लिहाज से आपके सामने रख रहा हूं, नक्सलियों ने मारे तो थे हमारे करीब 8 जवान, एक ड्राइवर, 9 जवान, लेकिन जवानों ने जब बदला लिया तो बता दिया कि हमारे जवान किस हद तक जा सकते हैं और तुमको तुम्हारी मांद पर घुसकर इस तरीके से निपटा सकते हैं। भारत की बात में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। फिर अगले अंक में किसी नए मुद्दे को लेकर करूंगा आपसे भारत की बात। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।